हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के बारे में, जो कि रशिया और जर्मनी को आपस में कनेक्ट करता है। यानी ये एक ऐसी गैस पाइपलाइन है जो कि गैस को सप्लाई करेगी रशिया से जर्मनी एंड दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। और ये यहाँ पे बाल्टिक सी है, तो इस सी से होते हुए ये गैस पाइपलाइन ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पे रशिया एंड जर्मनी के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, इसके नीचे यूक्रेन है। तो आपको इन कंट्रीज़ की लोकेशंस याद करनी है, क्योंकि ये इशू अभी न्यूज़ में है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर हम देखेंगे नॉर्थ स्ट्रीम फर्स्ट पाइपलाइन ऑलरेडी बिछाई जा चुकी है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर की लाइन ऑलरेडी दिखाई हुई है। इसी के ऑलमोस्ट पैरेलल में नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे बचा हुआ है। और इसके अलावा यानी कि गैस पाइपलाइन को इस बाल्टिक सी से पास कराने के अलावा और भी कुछ गैस पाइपलाइंस हैं जो कि रशिया से गैस को यूरोपियन कंट्रीज़ तक ट्रांसफ़र करती हैं, जो कि हमें यहाँ पे ब्लू लाइंस में दिखा रखी हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी लाइंस हैं जो कि मतलब काफ़ी सारी गैस पाइपलाइंस हैं जो कि गैस को रशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ तक ट्रांसफ़र करती हैं। तो इस इश्यू के बारे में हम देखते हैं कि गैस पाइपलाइन क्या है। फर्स्टली ये जो गैस पाइपलाइन है वो रशिया को जर्मनी से जोड़ती है वाया बाल्टिक सी, और ये जो ऑलरेडी नॉर्थ स्ट्रीम 1 लाइन थी उसके जस्ट बगल से ही पास करेगी। और इसका रीज़न क्या है, मतलब एक जब पाइपलाइन ऑलरेडी है तो दूसरी पाइपलाइन बनाने की क्या नीड आ गई। तो इसका रीज़न ये है कि पहले जितनी गैस की सप्लाई होती थी रशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ को, उसके अमाउंट को अब डबल कर दिया जाएगा। यानी रशिया चाहता है कि और ज़्यादा उसके गैस को यूरोपियन कंट्रीज़ तक पहुंचाया जा सके। इसलिए यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम 1 के साइड में ही नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। अगर हम नॉर्थ स्ट्रीम 1 की बात करें तो इसका 2011 में इनाग्रेशन हुआ था, और इसको दो अलग अलग नामों से भी जानते हैं, नॉर्थ ट्रांस गैस एंड नॉर्थ यूरोपियन गैस पाइपलाइन। और अगर हम नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात करें तो ये रशिया के एक प्लेस जिसको हम कहते हैं ऊस्ट-लूगा, आई गेस इसको यही पढ़ते होंगे, और जर्मनी के एक प्लेस जिसको हम कहते हैं ग्रेफ्सवॉल्ड, इससे कनेक्ट करता है। यानी रशिया से गैस ट्रांसफ़र की जाएगी जर्मनी, और रशिया में जो प्लेस है जहाँ से इस पाइपलाइन की शुरुआत हो रही है वो है ऊस्ट-लूगा, एंड जर्मनी में जहाँ पे ये गैस पाइपलाइन ख़त्म हो रही है उसको हम कहेंगे ग्रेफ्सवॉल्ड। और ये इस गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए जो फिनेंस किया है वो अलग अलग कंपनीज़ ने, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग कंपनीज़ ने इसको फिनेंस किया है, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, ग्रेट ब्रिटेन है एंड ऑस्ट्रिया है। तो इन 5 कंट्रीज़ की कंपनीज़ ने इस गैस लाइन को फिनेंस किया है। अगर हम इस गैस पाइपलाइन के सिग्निफिकेंस देखें तो जर्मनी नीड गैस एंड ऑयल टू फ्यूल इट्स इकॉनमी। देखिए, जर्मनी एक डेवलप्ड कंट्री है, यानी यूरोपियन नेशंस जितने हैं वो सारे डेवलप्ड ही हैं, तो उनकी इकॉनमी के लिए फ्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री हैं तो इनके लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में गैस एंड ऑयल की कंटिन्यूस सप्लाई इनकी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये गैस पाइपलाइन जर्मनी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ ये यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ को भी गैस प्रोवाइड करेगी। तो यानी एक तरह से यूरोप में गैस की जो सप्लाई है, यानी फ्यूल की सप्लाई है, वो सस्टेनेबल वे में कॉन्टीन्यूस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी रशिया के द्वारा इस गैस पाइपलाइन के थ्रू। और ये रशिया को एक एक्सेस प्रोवाइड करता है यूरोपियन मार्केट का, यानी यूरोपियन गैस मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस इस गैस पाइपलाइन के थ्रू रशिया को आसानी से मिल जाएगा, और रशिया अपने एक्सपोर्ट को, यानी अपने गैस के एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ा पाएगा इन कंट्रीज़ में। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क। इनके टेरिटोरियल वाटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थ्रू ये जो गैस पाइपलाइन है वो ट्रांसफ़र की जा रही है।
अब क्योंकि यहाँ पे गैस पाइपलाइन इनके टेरिटोरियल वाटर से पास कर रही है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। तो इसका फ़ायदा यहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट है और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसको इसका फ़ायदा होगा, यानी कि फ़िनलैंड को, स्वीडन को और डेनमार्क को। तो यानी इस गैस पाइपलाइन से इन कंट्रीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इस गैस पाइपलाइन का अपोजिशन भी हो रहा है। तो क्या रीज़न्स हैं हम वो पढ़ते हैं। पहली बात तो यूएसए ने, पोलैंड ने, चेक रिपब्लिक ने और इस तरह की कंट्रीज़ जो जर्मनी की नेबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस गैस लाइन का अपोजिशन किया है, उसको अपोज़ किया है। इनका कहना ये है कि इस गैस पाइपलाइन के थ्रू यूरोप की रशिया पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी फ्यूचर में फ्यूल के लिए यूरोपियन कंट्री पूरी तरह से रशिया पे डिपेंड हो जाएंगी। और कभी भी कोई कंट्री अपने इंपोर्ट के लिए या एक्सपोर्ट के लिए अगर वो सिंगल मार्केट पे या सिंगल कंट्री पे डिपेंड रहती है तो ऐसे में वो मोनोपोली होने की वजह से वो कंट्री इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकती है। फिर है कि ये रशिया से एक अच्छा बहाना मिल गया है कि वो बाल्टिक सी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इस मूव को भी यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो यूएसए में सेल गैस का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। तो अगर यूरोपियन यूनियन में रशिया की गैस की सप्लाई की जाएगी तो यूएसए अपनी गैस की सप्लाई यूरोपियन यूनियन में नहीं कम कर पाएगा या फिर कम अमाउंट में करेगा। तो ऐसे में यहाँ पे यूएसए को लॉस हो रहा है। इस वजह से भी यूएसए इस मूव को अपोज़ कर रहा है। और इसके अलावा जर्मनी और रशिया के बीच में हमने कई सारी कंट्रीज़ देखी थी, उनमें से एक कंट्री है यूक्रेन, पोलैंड एंड स्लोवाकिया। तो ऐसे में इन कंट्रीज़ के थ्रू जो गैस पाइपलाइन ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो रही है इसका यूज़ अब तो या तो बहुत कम हो जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे में ये अपनी कंट्री से गैस पाइपलाइन को ट्रांसफ़र होने देने के लिए वहाँ से ट्रांज़िट फ़ी कलेक्ट करते थे। अब क्योंकि इन गैस पाइपलाइन का यूज़ एज सच रह नहीं जाएगा तो हो सकता है कि इनकी जो ट्रांज़िट फ़ी है वो उसका अमाउंट या तो कम हो जाए या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसलिए भी ये तीनों कंट्री इस मूव का अपोज़ कर रहे हैं। अगर हम इंडिया के लिए देखें तो इंडिया के लिए जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है सेकंड, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रशिया को एक अच्छा खासा मार्केट मिल जाएगा यूरोप में। यानी अब रशिया पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड नहीं रहेगा अपने फ्यूल को यानी गैस और ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर रशिया की इकॉनमी डाइवर्सिफाई हो जाएगी, उसके पास सोर्सेज काफ़ी सारे हो जाएंगे, मार्केट का एक्सेस अलग अलग कंट्रीज़ में और अलग अलग रीजन्स में होगा, तो उसका सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी या फिर काफ़ी कम हो जाएगी। और इस वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशन को स्मूथ बनाया जा सकता है, यानी इनके बीच में चाइना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा स्टेप बताया जा रहा है। तो ये था इस वीडियो में ओवरऑल जो हमें समझना था इस गैस पाइपलाइन के बारे में, और इन जगह पे आई वो सारी कंट्रीज़ की लोकेशंस और वाटर बॉडीज़ की लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग उसे डेफिनेटली पढ़ लेंगे। थैंक यू।